कर कहाँ इस बार हम लोग हर हाल में सीट जीत रहे हैं। इस बार कांग्रेस के खाते में ये सीट आ रही है। हमारे आला कमान से यही बार बार हम लोग निवेदन करते हैं कि स्थानीय कोई भी कार्यकर्ता को आप टिकट दीजिए। और ये इस बार ये यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि ये यहाँ के कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है। सरजू राय को ही प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम समर्थन करेंगे, हमारा कार्यकर्ता काम करेंगे। यह बयान जो है यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप नहीं है और कांग्रेस कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं। धनबाद में भाजपा के द्वारा ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी के बाद सियासी माहौल में नया बदलाव आया है। ढुल्लू महतो के खिलाफ आवाज उठ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि धनबाद सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में आया है। वहां प्रत्याशी पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है। अगर धनबाद से कांग्रेस ने सरजू राय को टिकट दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा समर्थन करेगा। ये बयान आने के बाद धनबाद के कांग्रेसियों ने अपने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। ये बयान धनबाद सीट के लिए महागठबंधन टूटा हुआ प्रतीत हो रहा रहेगा या धनबाद के बयान के आधार पर कांग्रेसियों ने मिला के चलने वाला प्रत्याशी किसी तरह का भेदभाव नहीं रखने वाला प्रत्याशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का आज मुख्य उद्देश्य है कि धनबाद जिला का लोकसभा का चुनाव में धनबाद का संसदीय सीट जो है कांग्रेस के गठबंधन में आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों अलायंस पार्टनर हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी भूमिका है। उसके बावजूद भी सीट का बंटवारा हो चुका है और धनबाद संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में आई है। लेकिन आज अखबार और टीवी और न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने जो वक्तव्य दिया है कि झारखंड में धनबाद में अगर सुप्रियो अर्जुन सरजू राय को ही प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम समर्थन करेंगे, हमारा कार्यकर्ता काम करेंगे। यह बयान जो है यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप नहीं है और कांग्रेस कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं। इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए गठबंधन पार्टी को। और धनबाद के कार्यकर्ताओं का मांग है कि यहाँ का प्रत्याशी स्थानीय हो, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ जो कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाला हो, निर्विवाद हो, किसी तरह का उसका भेदभाव नहीं हो। इस तरह का यहाँ प्रत्याशी का मांग यहाँ कार्यकर्ताओं ने किया। यहाँ प्रदेश प्रभारी के आगमन के समय एक बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश प्रभारी ने यहाँ कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया था कि धनबाद में वैसे ही प्रत्याशी दिया जाएगा जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हो, कार्यकर्ताओं के मांग के अनुरूप हो। लेकिन आज का बयान जो है सुप्रियो भट्टाचार्य जी का, जो यहाँ के कांग्रेस के भावनाओं को आहत पहुंचाया है और इसलिए हम पुनः अपना कांग्रेस के जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे हाईकमान के जो हमारे नेता हैं, उनसे हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो प्रत्याशी का जो सिलेक्शन हो, क्षेत्रीय हो, यहाँ का कार्यकर्ताओं के में से ही हो। यहाँ बहुत से कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और पार्टी को मजबूती के लिए हमेशा लगे रहते हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और यह सीट यहाँ के कार्यकर्ता कांग्रेस की झोली में डालेंगे अगर उनके भावनाओं का सम्मान किया गया तो। क्या लगता है कि सुप्रिया भट्टाचार्य जी सिर्फ बयान दिए हुए हैं, क्या महागठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है क्या? अभी महागठबंधन में सारा चीज ठीक चल रहा है, लेकिन जो धनबाद के प्रति जो बयान आया है उसमें केवल धनबाद के कार्यकर्ताओं का आपत्ति है। जब धनबाद से कांग्रेस के यहाँ पे सीट मिलना, धनबाद का कांग्रेस अलायंस में सीट जब बंटवारा हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह का बयान
उनके जिम्मे तो बहुत सीट है, जमशेदपुर है, बगल में गिरिडीह है। अगर सरजू राय को लड़ाना ही चाहते हैं तो अपना जो उनके हिस्से में आया है सीट उसमें से किसी को दे दें। अभी तक सीट का यहाँ से खुलासा नहीं किया गया है, इतना विलम्ब हो रहा है। सीट का खुलासा में जो हाईकमान का निर्णय है, बहुत जल्द निर्णय आने वाला है और इसमें आप लोग को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस पर बैठक चल रही है और मंथन चल रहा है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के नेताओं की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी देने का जल्द ही निर्णय होगा। तो आज का जो आया है उनका कि झामुमो ने अगर सरयू राय को टिकट देती तो सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को, तो इसमें आपका क्या वक्तव्य रहेगा? देखिए, मेरा यही कि हम सीधे उनसे करबद्ध हमारे जेएमएम के अलायंस के जितने भी महामहिम हैं, खास करके सुप्रिय भट्टाचार्य जी और जितने महामहिम हैं जेएमएम के, सभी को सादरपूर्वक उनको ये कहना है कि जो हमारे धनबाद की सीट जो कांग्रेस के हिस्से में आई है, तो उस पर इस तरह का बयान मुझे नहीं लगता है कि उनको देना चाहिए था। अगर किसी तरह से दे भी दिए हैं तो मैं उनके लिए उनको आग्रह करता हूं कि इस तरह का बयानबाजी दोबारा ना करें। ये हम लोग के लिए महागठबंधन का अपना अपना सभी कोई धर्म निभाए। हम उनके किसी भी क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग यही आग्रह करेंगे कि इस तरह का बयानबाजी ना हो, ताकि हम सभी कांग्रेसी को इस तरह का ठेस नहीं पहुँचे। और हम लोग, हमारे आला कमान इस सब पर गहन चिंतन कर रही है कि धनबाद सीट किस तरह से निकाला जाए। इसी लेकर के आज देख रहे हैं कि हम लोग को विलम्ब भी हो रहा है। हम लोग बार बार यहाँ से सभी आला कमान से अपने दिल्ली भी जा कर के, और यहाँ से भी हमेशा आप लोग के माध्यम से हम लोग मांग उठाते रहे हैं कि जो स्थानीय यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, उन लोगों को ही टिकट दिया जाए। बार बार हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि कहीं यहाँ पर अब दोबारा पैराशूट का उपयोग नहीं करें। यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर विश्वास करें, भरोसा करें, और हम लोग निश्चित तौर पर सभी मिल करके उन प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, भाजपा भी अपना उम्मीदवार सामने कर दिया है, यहाँ की लोकल है ढुल्लू महतो जी, आप कितना देख पा रहे हैं? देखिए, वो तो सर्वविदित है कि वो कौन है, और हम लोग नहीं कह रहे हैं अभी तक। हम लोगों ने तो अभी उन पर कटाक्ष ही नहीं किया है माननीय महामहिम ढुल्लू महतो जी के खिलाफ। उनके अपने लोग ही कटाक्ष कर रहे हैं, बाहरी हैं, भीतरी हैं, क्या है, तो क्या कहते हैं, कितने क्रिमिनल है, वही लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम लोगों ने तभी तक कुछ कहा भी नहीं। निरसा में एक बयान भी आया था जी, महागठबंधन को उन्होंने पाकिस्तानी गठबंधन हाँ, ये इसी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिरयानी ये लोग जाके पाकिस्तान में खा रहे हैं। यहाँ जो गाय पार हो रहा है, गाय कटवा रहा है, गाय का यहाँ पर लूट होता है और उन लोग को कटवाया जाता है, गाड़ी से पार करवाया जाता है पैसा लेकर के। वहाँ भाजपा के लोग नजर आते हैं और हम लोग को पाकिस्तानी बोलते हैं। इन लोग को शर्म ही नहीं है, माने शर्म हया सब धो करके पी गए हैं। राम भी चाहिए यही लोग को, रहीम भी चाहिए यही लोग को, सब यही लोग करेंगे। हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं बेगारी में, हम लोग को तो कुछ काम है नहीं। हम लोग को पाकिस्तानी बोलेंगे, ये बहुत दूध का धोया हुआ है। गाय का लाट गाय पर करवाता है ये लोग, जो हम लोग गाय माता बोलते हैं। ये हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे बरवड्डे में किस तरह से एकदम शर्मसार किया ये लोग, पैसा का बंदर बांट किया ये गाय का पासिंग को लेकर के। आइए हम लोग को पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये तो आश्चर्य हो गया। और सबसे बड़ा बात, इन्होंने एक कहा है कि हम वध करेंगे, तो भाई हम लोग भी बोल रहे हैं कि कौन प्रत्याशी को वध करेंगे, कौन तीर धनुष है ना, कौन AK-56 रखे हैं, तो बढ़िया से मंजवा लीजिएगा, है ना। हम लोग भी चूड़ी पहन के यहाँ पर नहीं बैठे हैं। आप वार कीजिएगा तो हम लोग भी यहाँ पर सीना में गोली खाने के लिए या तीर धनुष खाने के लिए हम लोग भी सीना आड़ देंगे। कितना तीर धनुष है आप चला लीजिएगा। कितना बड़का आप राम बन गए हैं ना, यहाँ कितना गो को यहाँ पार लगा करके और श्री राम बन रहे हैं, वो सब समझ में आ जाएगा। राम भगवान भी देख रहे हैं, राम जी भी लोग से त्रस्त हो गए हैं कि बाप रे बाप, हमारा नाम तो कई बार बेचेगा ये लोग रे बाप, एकदम हद कर दिया है ये लोग। और हम बता दे रहे हैं, इनका नाम का झूठ मूठ का ये कर रहा है कि ये लोग स्थानीय हैं। स्थानीय खाली यही नहीं है, और कितना स्थानीय लोग रो रहा है ना इनके क्षेत्र में। कभी जाइएगा तो पता कीजिएगा, यहाँ लगता है कि दूर का ढोल सुहान लगता है, जब सामने जाइएगा आनस लगेगा, कान बंद करना पड़ेगा। ये स्थिति बागमारा के वहाँ के लोगों का है और वहाँ का क्षेत्र का है उनका। जाइएगा तो रोना आएगा हम लोग को देखकर। खुलेगा यहाँ पे खुलेगा, क्या लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला होगा? टक्कर का है, इस बार हम लोग हर हाल में सीट जीत रहे हैं। इस बार कांग्रेस के खाते में ये सीट आ रही है। हमारे आला कमान से यही बार बार हम लोग निवेदन करते हैं कि स्थानीय कोई भी कार्यकर्ता को आप टिकट दीजिए और ये
इस बार ये यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि ये यहाँ के कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है।